तो निश्चित रूप से रोजगार मिल सकता था, मगर सरकार कदापि गंभीर नहीं है। और 2024 का चुनाव, हाँ। ये सरकार का आखिरी चुनाव है और निश्चित रूप से विदाई देने के लिए सरकार तो कह रही 400 पार। सरकार उनका व्यवस्था है, वो अभी से 400 पार कर रहे हैं, मगर 400 आप जो 4 हटा दीजिए, सिर्फ 0-0 कर दीजिए। 0-0 इस बार होना तय है। क्या कारण है इस बार 0? गाजीपुर में उपस्थित हैं और ऐसे में आपने देखा होगा कि एक बड़ी कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति में जब उनके परिवार कह रहे हैं मुख्तार अंसारी जी के, ऐसे में आपको क्या लगता है उस पर, क्या कहीं न कहीं ये षड्यंत्र के तहत हुआ है? देखिए, ये तो सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच, उच्च स्तरीय बिंदु क्या है, उसका पैमाना क्या है, पहले ये तो तय हो। उच्च स्तरीय अगर जांच हो जाएगा, मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की आदेश अगर उन्होंने दे दिया तो मजिस्ट्रेट किसके हैं? जांच कौन करेगा? सरकारी तंत्र पर आपको भरोसा नहीं है? हमारा कहना है कि हम आशा ये है कि अगर जांच करनी है निष्पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है, एक पैनल बना लिया जाए, उस पैनल के माध्यम से जांच करा ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी आपको सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज उपस्थित हूँ जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर चर्चा का केंद्र है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से अखबार के माध्यम से पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो जाती है, और ऐसे में परिजन जो है आरोप लगाते हैं कि वो स्लो पॉइजन की वजह से मौत हुई है। और इस मौके पर आज कहीं न कहीं पे जाने वाले हैं और यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आइए सीधा बात करवाते हैं और राय क्या रख रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल, क्या नाम हुआ? मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी, तो यहाँ पर आज पूर्व मुख्यमंत्री जी का दौरा है, ऐसे में आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या आपके मन में क्या चल रहा है और यहाँ पर सरकार के प्रति क्या राय है आपकी? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष के लोग अपना काम कर रहे हैं। जी, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, तमाम विपक्षी गण के नेता हैं, उनको कहीं नज़रबंद किया जा रहा है, और कोई व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ को, सरकार की गलत नीतियों को अगर रखना चाहता है, तो ये सरकार जुल्म ढाने का काम करती है, न जीने देती है और न ही उनको विपक्ष का जो रोल है उसको अदा करने देती है। विपक्ष का रोल अदा करने नहीं दे रही सरकार। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई तमाम संसाधनों के माध्यम से गिरफ्तारियां करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो है एक तरीके से संस्था है। अब जो संस्था भारतीय जनता पार्टी किस रूप में काम लेना चाहती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता सकते हैं। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष के आदी हम लोग। जहाँ अत्याचार होगा, जुल्म होगा, जहाँ अत्याचार होगा, जुल्म होगा, वहाँ पर हम लोग पुलिस की लाठी खाने से लेकर गोली खाने तक हम लोग तैयार रहते हैं। अच्छा, ऐसे में आप युवाओं के रोजगार के बारे में क्या बात करेंगे? सरकार की, जैसे आप विपक्ष के भूमिका में हैं अभी, और क्या देख रहे हैं कि युवा किस प्रकार से सरकार का जो रवैया है युवाओं के लिए कैसा है? रोजगार को तो रोजगार का हालत ये है कि जो MBBS की हैं, LLB की हैं, बेचारे पकौड़ा तल रहे हैं। पकौड़ा तल रहे हैं, पकौड़ा तल रहा है। अगर रोजगार वास्तव में रोजगार होता, हाँ, वास्तव में रोजगार होता, शिक्षा होती, हाँ, तो आज जो पकौड़ा तलने वाले LLB छात्र, हमारे नौजवान साथी पकौड़ा तल के जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनकी भी तो नौकरी लग सकती थी। अगर सरकार तो उसे स्वरोजगार कह रही है। सरकार अगर गंभीर रहती नौजवानों के प्रति, रोजगार के प्रति, गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति, तो निश्चित रूप से रोजगार मिल सकता था, मगर सरकार कदापि गंभीर नहीं है। और 2024 का चुनाव, हाँ, ये सरकार का आखिरी चुनाव है और निश्चित रूप से विदाई देने के लिए सरकार तो कह रही 400 पार। सरकार उनका व्यवस्था है, वो अभी से 400 पार कर रहे हैं, मगर 400 आप जो 4 हटा दीजिए, सिर्फ 0-0 कर दीजिए। 0-0 इस बार होना तय है। क्या कारण है इस बार 0-0 हो जाएगा? बुनियादी समस्याएं तमाम हैं।
अपराध बेलगाम है, महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार तो जो कह रही है- सिलेंडर आपको 400 रुपये में मिलते थे, आज वो सिलेंडर आप 1000 रुपये के खरीद रहे हैं। जो पेट्रोल आपको 40 से 45 रुपये लीटर मिलते थे, आज आप 100 रुपये खरीद रहे हैं। तो महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, और महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बार जनता जो है अपना जनादेश देने के लिए जनता तैयार है। जनादेश देगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि महंगाई कम कर रहे हैं हम, और 5-5 किलो राशन घरों में पहुंचा रहे हैं। देखिए, 5-5 किलो राशन देने से आप सरकार सत्ता में नहीं आसीन हो सकते। आज की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको आप देखिए ना। 5 किलो राशन आप कै दिन खाओगे, आप बताओ? 5 किलो राशन कै दिन आप खाओगे? क्या है चुनाव का? हम लोगों का मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपके दाम दोगुने करेंगे, मगर सरकार इस दिशा में कोई भी आज तक काम नहीं किया। इसलिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता एकदम साइलेंट होकर बैठी है और चुनाव का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। तो जनता एकदम इस समय साइलेंट होकर बैठी है, और जो ही चुनाव आएगा, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता अपना जो है जनादेश देगी। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, तमाम जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जनादेश दे देगी। अच्छा, ऐसे में हम आज गाजीपुर में उपस्थित हैं, और ऐसे में आपने देखा होगा कि एक बड़ी कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति में जब उनके परिवार कह रहे हैं मुख्तार अंसारी जी के, ऐसे में आपको क्या लगता है, उस पर क्या कहीं न कहीं ये षड्यंत्र के तहत हुआ है? देखिए, ये तो सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच, उच्च स्तरीय बिंदु क्या है, उसका पैमाना क्या है, पहले ये तो तय हो। उच्च स्तरीय अगर जांच हो जाएगा, मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की आदेश अगर उन्होंने दे दिया तो मजिस्ट्रेट किसके हैं? जांच कौन करेगा? सरकारी तंत्र पर आपको भरोसा नहीं है? हमारा कहना कि हम आशय ये है कि अगर जांच करनी है निष्पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है, एक पैनल बना लिया जाए, उस पैनल के माध्यम से जांच करा ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी आपको सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, ऐसे यादव जी तो वो आए हैं, उनके माननीय अफजाल अंसारी जी के घर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। इस समय जो गमगीन परिवार है उस हिस्से में हम लोग भी आए हैं, तो इस पर राजनीति हम लोग नहीं करेंगे, ना ही कोई टिप्पणी करेंगे हम लोग। कहीं न कहीं इनकी राय देखने के बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे हम आपको वीडियो में और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। गाजीपुर में हम मौजूद हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।